गुड मॉर्निंग। फिबोनाची ट्रेडर चैनल में आपका स्वागत है। आज है 7 फरवरी 2024। टाइम हो रहा है 9:37 AM। देखते हैं आज का इन इंडाइसेस का बाय और सेल के लिए क्या क्या लेवल्स बन के आते हैं, और उसके साथ साथ देख लेते हैं और कुछ स्टॉक्स जो कि लॉन्ग या शॉर्ट हो सकते हैं, या किसमें ऑप्शन की ट्रेड बन सकता है। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या है करंट लेवल्स। फिबोनाची लेवल के हिसाब से बैंक निफ्टी में लॉन्ग ट्रेड बनता है जब 46,049 के ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा, तो एक टारगेट बनेगा 46,176। सेकंड टारगेट बनेगा 46,233। शॉर्ट ट्रेड बनेगा जब प्राइस सस्टेन करेगा बिलो 45,944। उसका फर्स्ट टारगेट होगा 45,873। सेकंड टारगेट होगा 45,817। ये सारी लेवल्स जो निकलते हैं, ये होते हैं फिबोनाची का रिट्रेसमेंट या एक्सटेंशन, डिपेंडिंग की चार्ट स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। आज बैंक निफ्टी काफी गैप अप देके खुला था, लेकिन उसके बाद एक रेंज में चल रहा है, तो ये लेवल्स को आप ध्यान में रखिए। निफ्टी के लिए लेवल निकल के आता है अगर प्राइस 22,046 के ऊपर सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट बनता है 22,119। सेकंड टारगेट 22,151। शॉर्ट के लिए लेवल होता है 21,986। उसके नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो उसका टारगेट होगा 21,946। सेकंड होगा 21,913। इसका लॉन्ग ट्रेड का निफ्टी का स्टॉप लॉस होगा शॉर्ट ट्रेड का एंट्री, और शॉर्ट ट्रेड का स्टॉप लॉस होगा लॉन्ग ट्रेड का एंट्री। ये वैलिड है बैंक निफ्टी के लिए। अगर आप लॉन्ग ट्रेड लेते हैं तो उस समय आरएसआई के वैल्यू 60 के ऊपर होना चाहिए। शॉर्ट ट्रेड ट्रिगर होते समय हाई प्रोबेबिलिटी बनेगा अगर आरएसआई की वैल्यू 40 के नीचे जाता है। अब देखते हैं फिन निफ्टी का क्या लेवल्स निकल के आता है। फिन निफ्टी का अगर 20,528 के ऊपर जाता है, प्राइस सस्टेन करता है, फर्स्ट टारगेट 20,589। सेकंड टारगेट 20,616। हम देखते हैं उसकी शॉर्ट ट्रेड का लेवल्स। फिन निफ्टी में 20,469 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करता है तो उसका फर्स्ट टारगेट होगा 20,435। सेकंड टारगेट 20,408। ये सब लेवल्स को आप ध्यान में रखिए। इसका भी फिन निफ्टी का भी लॉन्ग जब ट्रेड लेंगे उसका स्टॉप लॉस होगा शॉर्ट का एंट्री, और शॉर्ट ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस होगा लॉन्ग एंट्री का लेवल। अब देखते हैं लॉन्ग और शॉर्ट स्टॉक्स में क्या आ रहा है। ये एफ एंड स्टॉक्स है। अगर हम इसको भी रन करके देखें इस स्कैनर में, हमारे पास चार स्टॉक्स आ रहे हैं: पंजाब नेशनल बैंक, जिंदल स्टील, हिंदुस्तान कॉपर और आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। इसका आप कैश में लॉन्ग कर सकते हैं, फ्यूचर लॉन्ग कर सकते हैं, या कॉल बाय कर सकते हैं, या पुट सेल कर सकते हैं। शॉर्ट में देखें एफ एंड सेगमेंट में क्या आ रहा है। हमारे पास इसमें भी चार आ रहे हैं: यूपीएल, जीएनएफसी, बाटा, नवीन फ्लोरेन। तो इसमें आप कैश में शॉर्ट कर सकते हैं इंट्राडे में, और नहीं तो फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं, या पुट बाय कर सकते हैं, या कॉल सेल कर सकते हैं। ध्यान रखिए जब भी आप डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं, मतलब फ्यूचर या ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, सिस्टम में जरूर स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि काफी वोलेटाइल होता है, लॉस काफी बड़ा हो सकता है, तो सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के रखें। अगर चाहें तो आप ब्रैकेट ऑर्डर लगा सकते हैं, नहीं तो कवर ऑर्डर लगा सकते हैं। ये हो गए हमारे लेवल्स इंडाइसेस की और कुछ कुछ एफ एंड स्टॉक्स की। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन चेन कैसे दिखता है। ऑप्शन चेन को हम रिफ्रेश करते हैं। करंटली इंट्राडे में बैंक निफ्टी बियरिश, आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, और निफ्टी बुलिश। जब हम देखते हैं इसकी सिचुएशन, उस समय मार्केट से दूर रहना बेहतर है। दोनों इंडाइसेस एक ही डायरेक्शन में चलना चाहिए। अगर हमको दोनों बियरिश मिलता है तो हमको शॉर्ट ट्रेड के लिए देखना चाहिए, मतलब पुट बाय या कॉल सेल के लिए। या दोनों बुलिश होते हैं तो लॉन्ग ट्रेड देखना चाहिए, कॉल बाय या पुट सेल के लिए। फिलहाल इंट्राडे में रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों बैंक निफ्टी के लिए 46,000 है, और निफ्टी के लिए 22,000। एक ही लेवल पर दोनों चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एक ही स्ट्राइक प्राइस पर कॉल और पुट राइटर का लड़ाई चल रहा है। अगर देखें यहाँ 46,000 की कॉल स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉल राइटर थोड़ा ज्यादा है, लेकिन पुट राइटर भी सबसे ज्यादा है कंपेयर टू अदर स्ट्राइक प्राइसेस। निफ्टी में भी वही हाल है। 22,000 के ऊपर पुट राइटिंग ज्यादा है और कॉल राइटिंग कम है, लेकिन एक ही स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सबसे ज्यादा कॉल और पुट राइटिंग हुआ है। यहाँ जैसे दिख रहा है निफ्टी में कॉल राइटर्स यहाँ से भाग रहे हैं, दे आर एग्जिटिंग द मार्केट, तो लॉस बुक करके जा रहे हैं, और यहाँ एक बेस बना है 22,000। अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो ये थोड़ा बेरिश दिख ही रहा है, लेकिन हम इंतजार करना चाहिए कि दोनों इंडाइसेस एक ही डायरेक्शन में आए। और कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। अगर आप सिर्फ
इसमें इंटरेस्टेड है स्टॉक के ऑप्शंस में, तो मोस्ट एक्टिव जो ऑप्शंस है उसका एक लिस्ट हम लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं एनएससी साइट से। फिलहाल हमारे पास कैनरा बैंक का 550 का कॉल ऑप्शन, डीएलएफ का 850 कॉल ऑप्शन, कैनरा बैंक का 540, डीएलएफ का 840, डीएलएफ का 830, ये सारी कॉल ऑप्शंस मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में है। और अगर देखें एसबीआई का 690, 700, 680, 670, ये सारी कॉल ऑप्शंस में काफी ट्रेड हो रहा है। देखिए एसबीआई का पुट ऑप्शन में 640, 650, 660 की पुट ऑप्शन आर द मोस्ट एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स या स्टॉक ऑप्शंस। और ब्रिटानिया का 520, 5200 एंड 5100 के कॉल ऑप्शन में सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है। इसको देख के आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं या डिसाइड कर सकते हैं चार्ट को स्टडी करने के बाद अंडरलाइन। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।